जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे कई सारे शेयर्स के वीडियोस हम आने वाले दिनों में लाते रहेंगे। और हम जो भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो चलिए, हम जैसे हमेशा आगे बढ़ते हैं, किसी भी कंपनी को कंपेयर करते हैं सिमिलर टर्नओवर रिलेटेड कंपनीज से। पर इस बार हमने सिमिलर टर्नओवर रिलेटेड कंपनी नहीं लिया है। सिमिलर टर्नओवर रिलेटेड कंपनी थी टीबीजेड। पर टीबीजेड का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत कम था, अराउंड 7 to 8%। जबकि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है और 3 ईयर एवरेज 19% है। इसलिए हम इसे कंपेयर करेंगे सेंको गोल्ड लिमिटेड और थंगामइल ज्वेलरी लिमिटेड, क्योंकि ये दोनों रिटेल स्टोर से रिलेटेड कंपनीज है, इसीलिए कंपेयर करना थोड़ा सा बेटर रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनोज वैभव जेम्स। 23% का लास्ट ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी और 3 ईयर एवरेज 19%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर एवरेज 43% और लास्ट 12 मंथ 64%, यानी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही है। सेल ग्रोथ भी उसी लेवल पे दिख रहा है। अगर हम सेंको गोल्ड की बात करें तो सेंको गोल्ड का रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% और 3 ईयर एवरेज 17%, तो हम इससे बेटर हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भी हम इससे बेटर हैं और सेल ग्रोथ की बात करें तो भी हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अब सेंको गोल्ड को देखते हैं कि उसका करंट प्राइस है 795 और बुक वैल्यू है 160, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है और पी है 38.4। मतलब एक ऐसा शेयर जिसकी ग्रोथ और सेल्स यानी सेल ग्रोथ रिटर्न ऑन इक्विटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत हायर साइड पे चल रहा है। थंगामइल ज्वेलरी लिमिटेड के बारे में भी बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स है कंपेयर टू बुक वैल्यू 163 और 1374 और पी है 33.7। अब हम जाते हैं इसका सेल ग्रोथ वगैरह देखने तो 22% और ये कंसिस्टेंट रिटर्न दिख रहा है विच इज़ बेटर कंपेरेटिवली। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बेटर है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, पर अगर आप 3 ईयर एवरेज देखेंगे तो मनोज वैभव का बेटर है। सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम है दोनों की दोनों कंपनीज़ की। तो अगर कंपेरेबल है दोनों की दोनों कंपनीज़ तो कहीं ना कहीं इसका शेयर प्राइस भी उसी लेवल पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एटलीस्ट सेंको गोल्ड के लेवल पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यहाँ बुक वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, मैं आप लोगों को बुक वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता हूँ। हम यहाँ देख सकते हैं कि 39 का शेयर कैपिटल है और 529 के रिजर्व्स, मतलब अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये रफली 570 आता है। अगर हम इसे कैलकुलेटर के ऊपर निकालें 570 और इनका शेयर कैपिटल है कुछ 3.9, तो ये आता है 146 का बुक वैल्यू। अब 146 के बुक वैल्यू को अगर आप कंपेयर करते हैं प्राइस से विच इज़ 336, तो 336 डिवाइडेड बाय 146 देता है आपको 2.3 टाइम्स बुक वैल्यू। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये भी अंडर प्राइस दिखा रहा है। स्टॉक का पी भी अंडर प्राइस दिखा रहा है कि एटलीस्ट 30 तक के तो जाना ही चाहिए। अगर हम मीडियन कवरेज देखते हैं कंपेयर टू अदर्स, जैसे अगर आप ये चार्ट कभी भी देखेंगे स्क्रीनर में पीयर कंपैरिजन, तो डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मल मीडियन पी होता है 39.94, तो मनोज वैभव का है 22.89। मैं तो आपको सिर्फ 30 के पी के बात कर रहा हूँ। अब अगर हम उसके अंदर में बात करते हैं ओवरऑल, एक यहाँ पे आया नहीं है, एक मिनट। अगर हम डेटर डेज देखते हैं, यहाँ पे आपको डेटर डेज दिख जाएंगे, तो एवरेज 16.16 है और मनोज वैभव का 4.39 है विच इज़ रियली गुड। और इन्वेंट्री डेज अगर हम देखते हैं तो एवरेज 197 है और मनोज वैभव का 193.3 है विच इज़ अगेन मतलब इंडस्ट्री एवरेज के लेवल पे ही। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ये दिख रहा है और अंडर प्राइस्ड है ये समझ में आता है। तो ओवर द पीरियड आई एम एक्सपेक्टिंग एक नॉर्मल, अगर मैं आपको इसमें कैलकुलेशन बताऊं बेस्ड ऑन पी, कि फ़िलहाल इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 336, तो 336 का प्राइस चल रहा है एट अ पी ऑफ 23। अगर हम 30 के पी पे चले तो 438 तक का प्राइस अराउंड रहना चाहिए। मैं 400 के टारगेट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर में भी टू बी ऑन द बॉटम साइड कि मिनिमम 400 का प्राइस ये शेयर का आना चाहिए ओवर द पीरियड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काम आया होगा और कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने में मिला होगा, कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।